नमस्ते। पार्ट फर्स्ट में हमने बहुलक और माध्यक के दोनों जो तरीके हैं उनको हमने सीखा था। ठीक है, और आज अपन इस वीडियो के अंदर समांतर माध्य और कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना उसके बारे में सीखेंगे। तो आप वीडियो को है ना अंत तक पूरा देखें ताकि आपको ये विधियाँ समझ में आ जाए, दोनों दोनों के मेथड जो है समझ में आ जाए। और बहुलक और माध्यक तथा समांतर माध्य, बोर्ड परीक्षा में इन तीनों में से एक सवाल कंफर्म जो है वो 6 नंबर का आता है। और यदि आप इन वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो है बोर्ड परीक्षा में आप आराम से 6 में से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं समांतर माध्य और उसके बाद कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना। ठीक है, समांतर माध्य। इसमें देखो ये प्रश्न लिखा हुआ है अपने पास। ठीक है, वर्ग और एफ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान जिसको हम x मान लेते हैं। मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्यमान इस वर्ग में दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। तो 0 और 10 के बीच में संख्या क्या आती है? 5। 10 और 20 के बीच की संख्या, यानी दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। 10 और 20 कितना हुआ? 30, और 30 का आधा करते तो 15। इसी तरह से 20 और 30 दोनों को जोड़ो 50 हुआ, 50 का आधा करो कितना हुआ? 25। 30 और 40 70, 70 का आधा किया तो कितना हो गया? 35। 40 और 50 90, 90 का आधा किया कितना हो गया? 45। तो समांतर माध्यम में ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मध्यमान निकालना है। अब एक कॉलम और बनेगा यहाँ पर, और उस कॉलम में क्या ध्यान रखना है हमें कि जो f और जो x का हमने निकाला मध्यमान, ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन f गुणा x। अब अपन गुणा करते हैं तो 6 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 30। 10 को 15 से गुणा करना है तो 10 को 15 से गुणा किया तो कितना आ गया? 150। 13 को 25 से गुणा करना है, ठीक है ना, यहाँ 25 था तो 13 को 25 से गुणा करना है। तो आप गुणा करके देखना, यहाँ पर 325 आएगा, मतलब 25 थी 75, असल 7, 25 से कम 25 और 7 जोड़ेंगे तो 32। 7 को 35 से गुणा करना है, ठीक है ना, तो 7 पंजे 35, असल की 3, 7 या 21 और 3 जोड़ेंगे तो 24, 245 आएंगे। अब 4 को किससे गुणा करना है? 45 से, तो 4 पंजे 20, ठीक है, असल 2 लगेगी ना, और 4 चौक 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस जिस कॉलम में f लिखा हुआ होगा उन कॉलम को हमें उन संख्याओं को जोड़ना है। तो जैसे सबसे पहले इसको f वालों को जोड़ेंगे अपन, ठीक है ना। जोड़ को क्या कहते हैं? सिग्मा, और f को जोड़ रहे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा f। तो जोड़ के देखो 10 10 20, 20 और 7 3 10, 30 हो गए, 30 और 10 ये 40। तो मतलब सिग्मा f हमारे पास कितना आ गया है? 40। इसी तरह से देखो एफ एक्स की टोटल लगाएंगे। तो एफ एक्स की टोटल लगाने पर 5 5 10 का 0, हासिल लगी 1, 8 4 12, 13 14, 14 5 19, 20 2 22 और 1 23, हासिल की लगी 2, 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो ये योग को कहेंगे सिग्मा, और हमने किसका योग निकाला है? एफ एक्स का। तो मतलब ये हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, अब अपन समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे। समांतर माध्य को जो है ना वो अपन x बार से लिख सकते हैं। x बार बराबर क्या होगा? तो देखो ये संख्या बड़ी है ना, तो सिग्मा एफ एक्स जो है वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा सिग्मा एफ एक्स, और बट्टे में ये संख्या कम है या छोटी संख्या है तो सिग्मा एफ कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। मान रखते हैं तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान देखो कितना है? 930 है, और सिग्मा एफ का मान देखो कितना है? 40 है। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x बार बराबर 93, मतलब 93/4। अब बटे का मतलब इसका इसमें भाग देना है। तो यहाँ भाग दे करके देखते हैं अपन। 93 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस किया तो कितना बचा? 1। फिर यहाँ 3 उतारेंगे,
फिर 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, ठीक है। फिर माइनस किया तो कितना बचा 1। अब 4 का भाग नहीं जा रहा ना, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ शून्य आ जाएगा। फिर 4 का भाग दिया 10 में, तो 4 दूनी 8, माइनस किया तो कितना बचेगा 2। चूंकि दशमलव लगा हुआ है ना, तो यहाँ 1 0 लिख देते हैं। तो 4 का भाग देंगे 20 में, पूरा पूरा जाएगा कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया है 23.25। x बार बराबर यहाँ लिख लेते हैं 23.25। इस तरह से जो है वो आप किसी भी तरह के समांतर माध्य को जो है इस विधि से निकाल सकते हैं, जिसमें वर्ग और बारंबारता दी हुई होती है, ठीक है। तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें इसकी। चलो इसी प्रश्न को लेकर के अपन समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है कि कल्पित माध्य मान करके, कल्पित माध्य मान करके समांतर माध्य ज्ञात करें। तो समांतर माध्य, इसलिए सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, वर्ग से हम मध्य मान निकालेंगे, मतलब x का या मान निकालेंगे। इस x को अपन क्या कहते हैं, मध्य मान। अभी मैंने बताया था आपको नेक्स्ट वीडियो में कि x का जो मध्य मान कैसे निकाला जाता है, तो उसमें आपको ध्यान है इन दोनों के बीच की संख्या वो मध्य मान होगा। तो 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5, 10 और 20 के बीच में क्या आता है 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35, 40 और 50 के बीच में 45। तो इस तरह से मध्य मान निकाल दिया। अब यदि केवल समांतर माध्य पूछे तो आप डायरेक्ट f इंटू एक्स करेंगे, लेकिन यदि कल्पित माध्य से समांतर माध्य पूछे तो फिर क्या ध्यान रखना अपन को कि हमें कल्पित माध्य मतलब a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर माननी होगी, है ना। मन से, कल्पित का मतलब होता है कल्पना करना। तो मन से कौन सी वैल्यू लेंगे, जो x की हमारी जो टेबल है उसमें से ऊपर और नीचे वाली संख्या नहीं लेनी है, और इसके अलावा कोई भी एक मान ले लेना है। तो जैसे मैं यहाँ आपका मान ले रहा हूँ 25, यानी 25 को मैंने जो है अपना कल्पित माध्य माना है। तो मेरी a की वैल्यू जो है वो कितनी है, यहाँ पर 25 है। क्लियर। अब अपन आगे एक कॉलम बनाएंगे, तो उस कॉलम में हम विचलन निकालेंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये विचलन क्या होता है। तो विचलन का मतलब होता है d, और ये कैसे निकाला जाता है, जो x का मान है उसमें से माइनस करना है, और किसको माइनस करना है, कल्पित माध्य जिसको हमने माना है। तो आप देखें यहाँ पर इस पहले कॉलम के लिए x का मान कितना है 5 है, और ये हमने कितना माना था 25 माना। मतलब पहले कॉलम का जो d की वैल्यू आएगी वो 5 माइनस 25 है। और अब आप सभी जानते हो कि 5 में से 25 माइनस नहीं होता है, तो 25 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 20। और चूंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, इसका मतलब इसके आगे निशान आएगा माइनस। तो d का पहली जो वैल्यू आई वो माइनस 20 आ गई, तो यहाँ हम लिख लेते हैं माइनस 20। अब ठीक इसी तरीके से बाकी जो है संख्या है उनका भी हमें कल्पित माध्य निकालना है। तो यहाँ देखिए दूसरे में 15 है, तो 15 माइनस 25, यानी 15 माइनस 25, तो 25 में से 15 जाएगा, मतलब माइनस में कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ लिख लो माइनस 10। फिर देखो 25 है और 25 में से ही 25 माइनस करना है, तो क्या बचेगा 0, मतलब यहाँ क्या आएगा 0। अब देखो यहाँ पर 35 यानी 35 है, और 35 में से माइनस करना है कितना 25, तो ये आराम से हो रहा है। इसका मतलब यहाँ आपका प्लस की वैल्यू आएगी, और कितनी आएगी 10, ये प्लस का 10। ठीक इसी तरह से 45 में से भी 25 घटाना है, तो 45 में से 25 माइनस करो, मतलब ये भी डायरेक्ट हो रहा है, तो प्लस में कितना आएगा 20 आएगा। अब अगर आप याद रखना चाहे तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान रख लें। क्या ध्यान रखना हमें कि जिसको हमने x में से जिसको हमने कल्पित माध्य माना है, ठीक है, वहां पर जो dx निकलेगा, मतलब d निकलेगा विचलन, उसकी वैल्यू तो आएगी 0, और उस 0 से ऊपर वाली संख्या वो माइनस में आएगी, और 0 से नीचे वाली संख्या प्लस में आएगी। क्लियर। अब अपन आगे करेंगे, एक कॉलम और बनाएंगे। तो इस कॉलम में क्या ध्यान रखना है, सिंपल समांतर माध्य होने पर f गुणा x किया जाता है, और कल्पित माध्य से अगर माध्य पूछा जाए तो f गुणा d करना है, मतलब अगला कॉलम बनेगा f इंटू डी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, f की संख्या 6 है,
और डी की संख्या -20 है, गुणा करने पर आएगा -120। गुणा करके आप देख सकते हैं साइड में। फिर 10 को -10 से गुणा करना है, एफ की वैल्यू ये रही, डी की वैल्यू ये रही, दोनों गुणा होने पर क्या आएगा, -100 आएगा। अच्छा, 13 को किससे गुणा करना है, 0 से, और आप सभी को पता है कि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो 13 इंटू 0 करने पर अपना मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ 7 को 10 से, लेकिन 10 किसके, प्लस के, तो गुणा जब होगा तो वैल्यू जो है मान वो भी प्लस में ही आएगा, मतलब यहाँ 70 आ जाएगा। फिर 4 को 20 से गुणा करना, ये भी प्लस में है, तो गुणा करने पर इसकी वैल्यू जो है या इसका जो मान है वो भी प्लस में आएगा। क्लियर। अब आप सभी जानते हैं कि जिन संख्याओं के निशान सेम है वो संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ माइनस माइनस की 2 संख्याएं हैं और प्लस प्लस की भी 2 संख्या है। तो अपन क्या करते हैं, पहले माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो आप जोड़ करके देखो, इसको निशान माइनस का ही रहेगा, लेकिन संख्या कितनी हो गई, 0, 2 और 1 और 1 कितना होता है, 2, मतलब माइनस का 220। अब इसी तरह से प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे तो प्लस का साइन आएगा, निशान प्लस का आएगा, और संख्या जोड़ लो, कितना हो गया, 150 हो गया। अब हमें ध्यान रखना है, जैसे हमने सिंपल समांतर माध्यम में क्या निकाला था भाई लोगों, हमने निकाला था fx, मतलब सिग्मा fx निकाला था। तो अब अपन को यहाँ क्या निकालना है, सिग्मा fd निकालना है। सिग्मा का मतलब पता है ना, योग करना है, किस किस का, जहाँ जहाँ f लिखा है उस कॉलम का योग करना है। तो जैसे देखो f का कॉलम का योग करते हैं, तो ये तो हमने समांतर माध्यम में भी किया था। वापस जोड़ के देखो, 10, 20, 30 और ये वाला 10, 40। तो ये 40 हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा f कहलाएगा। लेकिन जब सिग्मा एफ डी करेंगे तो यहाँ देखो, एक जो संख्या है उसका निशान तो है माइनस में, और एक संख्या है जिसका निशान है प्लस में। और आपको पता होना चाहिए कि जिस संख्या का निशान, यानी जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान जो है वो आंसर में आएगा। तो यहाँ दोनों में से बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, इसका मतलब निशान माइनस का आएगा। और जब भी प्लस माइनस होता है, विपरीत निशान जब भी होता है, संख्याओं को घटाया जाता है, और घटाते कैसे है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, मतलब 220 में से 150 को माइनस करना है। तो करके देख लो आप, 0, यहाँ 2 में से 5 नहीं जाता है तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, मतलब सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 70। अब अपन जैसे बहुलक का समांतर माध्य का सूत्र लिखा, वैसे ही यहाँ पर भी अपन फॉर्मूला लिखेंगे। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा साफ करता हूँ, फिर अपन यहाँ सूत्र लगा करके इसकी जो है वैल्यू निकालेंगे या सॉल्यूशन करेंगे इसको। और सूत्र भी बहुत आसान है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो, समांतर माध्य को अपन x बार से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, x बार से। अच्छा, सिंपल समांतर माध्य में सूत्र हमने क्या लिखा था, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब आपसे पूछे क्यों लिखा, तो एफ एक्स जो सिग्मा है उसका मान ज्यादा होता है, ऊपर आएगा, सिग्मा एफ का मान कम होता है, नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ कल्पित माध्य से जब समांतर माध्य पूछे तो पहले कल्पित माध्य को हमने क्या माना है, ए माना है, तो पहले ए लिख लो, क्लियर। अब उसके अंदर ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। किसको प्लस करना है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एफ डी, मतलब सिग्मा एफ डी ऊपर आएगा, और बट्टे में जो सिग्मा एफ की वैल्यू है वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब कुछ नहीं करना, आपको ये जो मान है वो इस सूत्र में रखना है। तो मान रखते हैं x बार बराबर, a को हमने कितना माना था, 25, ठीक है। ये काय का निशान है, प्लस का। अब देखो, सिग्मा एफ डी का मान किस में, हमारे पास माइनस में, क्लियर। तो अपन इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस का कितना है, 70 है, और बट्टे में सिग्मा एफ का मान देखो कितना है, 40 है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो x बार बराबर 25 का तो 25 ही रहेगा। अब यहाँ देखो साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बार प्लस है और अंदर क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई या गुणा करने पर प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 40 का भाग 70 में देना है, यहाँ देख करके देखते हैं, भाग 40 बट्टा 40 का भाग देना है किसमें, 70 में। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया,
अब 4 का भाग आराम से आप लगा सकते हैं 7 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग दे देते हैं, 7 में भाग देंगे किसका, 4 का। 4 एकम 4 माइनस किया 3, भाग नहीं जा रहा है दशमलव, यहाँ क्या आएगा 0। 4 का पहाड़ा बोलते हैं 7 चौक 28, फिर माइनस किया कितना बचा 2, भाग नहीं जा रहा है, यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो 0 और आएगा। अब 4 का भाग पूरा जा रहा है कितनी बार, 5 बार। क्लियर हो गया। तो अपना आंसर कितना आ गया 1.75। यहाँ लिख लेते हैं 1.75। अच्छा, बहुत सारे यही गलती करते हैं, 25 में से 1.75 माइनस करना, तो वो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप देखते रहे माइनस कैसे किया जाता है। तो जैसे यहाँ पॉइंट में 2 अंक है, 2 संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ 25 को अपन क्या मान लेते हैं 25.00, यानी 25 के पीछे 2.0 मान लेते हैं, और हमें माइनस कितना करना है 1.75। अब आप आराम से माइनस कर लो, यहाँ से कैरी किया मतलब उधार दे देंगे, 10 में से 5 गया कितना बचा 5, यहाँ कितना रहेगा 9, 9 में से 7 गया 2, अब चूंकि यहाँ कितना रहेगा 4 ही रहेगा, तो 4 में से 1 गया 3, और ये कितना है 2। तो आपका फाइनल आंसर आ गया है x बार बराबर 23.25। क्लियर। तो समांतर माध्य से भी हमारा आंसर यही आया था, और कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकाले तब भी हमारा आंसर यही आएगा, दोनों सेम आएंगे। आप 2-3 बार वीडियो को देखें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें। कल्पित माध्य, समांतर माध्य, बहुलक और माध्य, ये 4 इम्पोर्टेंट सवाल है जो बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के आते हैं, और इन चारों में से कोई एक सवाल श्योर आता है 100%। आप 2-4 बार वीडियो को देखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।